एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त है बड़ी बहस का। बड़ी बहस शुरू करें उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दें। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयान दिया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी आदर्श उम्मीदवार होंगे प्रधानमंत्री पद के लिए 2014 के चुनाव के बाद। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए आदर्श उम्मीदवार होंगे 2014 के चुनाव खत्म होने के बाद। ये कहना है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। राहुल के नेतृत्व में काम करना में अच्छा खुशी महसूस होगी। मनमोहन ने प्रधानमंत्री की रेस में ना होने के संकेत दिए हैं। राहुल गांधी की बात की है, 2014 में पीएम के लिए राहुल योग्य उम्मीदवार होंगे। तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद को इस रेस से बाहर कर रहे हैं? रशीद किदवई हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में। रशीद, क्या रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं मनमोहन सिंह? क्या रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं जिस तरह से बात कर रहे हैं अभी राहुल गांधी की? देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो मनमोहन सिंह पहले भी 2-3 बार कह चुके हैं कि राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बने तो अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह को पता है कि राहुल गांधी खुद उसके लिए तैयार नहीं है। तो ये एक तरीके से एक उनका रस्म अदायगी की एक बात है, फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने बात कही है। दरअसल समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी उनको भी प्रोजेक्ट नहीं कर रही कि 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे, और इस पर क्लैरिटी वो चाहते हैं कि क्या वो होंगे या उनका रिटायरमेंट है। तो इस तरह की बात छेड़ करके वो दूसरे जो कैंडिडेट हैं, पी चिदंबरम वगैरह, जिनके बारे में उम्मीदें लगाई जा रही हैं, उनके ऊपर एक विराम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि या तो कांग्रेस पार्टी ये कहे कि मनमोहन सिंह ही 2014 और उसके बाद प्रधानमंत्री रहेंगे, या वो राहुल गांधी को डिक्लेयर करे। वो चाहते हैं कि स्थिति साफ हो जाए, लेकिन मुश्किल में नहीं डाल रहे हैं क्या वो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को इस तरह की बात कहकर? देखिए, कांग्रेस कल्चर में एक दूसरे टाइप का वो होता है। एक उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, और कांग्रेस पार्टी भी कहेगी कि हम उनकी भावना का वो करते हैं और जब समय आएगा तब हम फैसला लेंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी की समस्या इस समय ये कि जो एक पर्सनैलिटी कल्ट जो नरेंद्र मोदी का जो उभर के सामने आया है, जिसकी रेटिंग जो कल एबीपी सर्वे में भी नजर आई थी, उसकी काट क्या है, और उसको लेकर के कांग्रेस में अंदर काफी मंथन चल रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि जब ये अगर फूड सिक्योरिटी बिल की बात हो रही है, लैंड एक्विजिशन की बात हो रही है, गरीबों की मदद करने की बात हो रही है, तो राहुल गांधी ही सामने आए, उससे कांग्रेस को फायदा होगा। जी हाँ, हिमांशु व्यास जी, राहुल गांधी सामने ऐसा चाहते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी अब कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि 2014 के बाद राहुल गांधी आदर्श उम्मीदवार होंगे प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार के तौर पर। तो फिर कांग्रेस पार्टी क्यों स्थिति साफ नहीं कर देती है? ये कांग्रेस का आला कमान जो है वक्त आने पर तय करेगा, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने जो बात बताई है कि राहुल जी एक उत्तम कैंडिडेट होंगे प्रधानमंत्री के लिए, हम उसको समर्थन करते हैं। देश का युवा उसको समर्थन करता है, देश का आम आदमी उसको समर्थन करता है, लेकिन स्थिति तो आला कमान को तय करनी है। चुनाव के बाद संसद सदस्य इकट्ठे होकर तय करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मनमोहन जी का जो निवेदन है जी, वो गलत निवेदन नहीं है। देश लेकिन में आप सब ऐसा चाहते हैं, प्रधानमंत्री ऐसा चाहते हैं, आप सब ऐसा चाहते हैं, आप कह रहे हैं देश के युवा भी ऐसा चाहते हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं मानते? श्री राहुल जी ने 2-3 बार बताया है, आपकी मीडिया के माध्यम से भी काफी दफे बताया है कि वो अभी संगठन में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को अटेंड कर रहे हैं। और आपने देखा कि पार्लियामेंट में उन्होंने 2-3 चीजें ये 5 साल में करवाई है। संगठन में अगर इंटरेस्ट लेते रहना चाहते हैं तो वो स्थिति साफ कर दें, बता दें कि वो नहीं होंगे उम्मीदवार बिल में। और ये स्थिति साफ करने का काम राहुल जी का खुद का नहीं है। ये स्थिति साफ करेंगे कांग्रेस का पार्लियामेंट बोर्ड, आला कमान तय करेगा, और वो वक्त आने पर करेगा। रशीद भाई ने बहुत सही बताया है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन लोगों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। मनमोहन सिंह जी की जो भावनाएं राहुल जी के बारे में, राहुल गांधी को करनी चाहिए ना। सारे कांग्रेसी भी यही चाहेंगे। भावनाओं की कदर तो फिर राहुल गांधी को भी करनी चाहिए, जो आपकी पार्टी के सभी लोगों की भावनाएं हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना हिमांशु व्यास जी को, आपने सुना प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, वो भी हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आदर्श उम्मीदवार होंगे राहुल गांधी, लेकिन स्थिति साफ क्यों नहीं है? क्या आपको लगता है, क्या वजह है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के मन में आशंका है कि मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। 2008 में उन्होंने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की परमाणु समझौते के माध्यम से, जिसके कारण सोनिया गांधी को अंततः मनमोहन सिंह के नाम पर मोहर लगानी पड़ी। 2014 में आज उतने स्ट्रांग विकेट पर मनमोहन सिंह नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह ये जान रहे हैं कि जिस तरह से आग लगी हुई है अराजकता की, उस अराजकता की आग में राहुल गांधी के नाम को आगे पेश करने से सोनिया गांधी को संकोच होगा, कांग्रेस में उनके नाम पर बगावत हो जाएगी। इसलिए बहुत धीरे से अपना कार्ड ओपन कर रहे हैं वो, कि ये मेरा कार्ड मैं फेंकता हूं, देखता हूं कि सोनिया गांधी की तरफ से कौन सा कार्ड आता है। तो अब ये सत्ता की खींचतान का अंतिम दौर कांग्रेस में प्रारंभ हो गया है। इसका संकेत जो है, पहला सोनिया गांधी जी ने
15 अगस्त के दिन झंडा वंदन के बाद मनमोहन सिंह के नाम पर चुप्पी साध कर की थी, और आज उसके जवाब में ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनकी तरफ से कि नहीं राहुल गांधी जी बड़े उत्तम उम्मीदवार होंगे, अपना पत्ता फेंका है। ठीक है, हिमांशु व्यास जी, क्या सत्ता का संघर्ष चल रहा है? बगावत का ब्यूगल तो भारतीय जनता पार्टी में ऑलरेडी फूका हुआ है अडवाणी जी ने। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी में क्या चल रहा है? जी ने फूका हुआ है। नहीं, आप अपनी पार्टी का बताएं ना हिमांशु व्यास जी, आप अपने बारे में बताएं कि वहां क्या हो रहा है। कांग्रेस में कोई बगावत की बात नहीं है, कांग्रेस में कोई बगावत की बात नहीं है। बगावत नहीं है, लेकिन राजनीति चल रही है। कांग्रेस का जिस दिन निर्णय आता है सब एक साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। निर्णय के पहले क्या कुछ हो रहा है वो हम जानना चाह रहे हैं ना। हमारे साथ सिर्फ सीताराम के लिए कुर्ता फाड़ देते हैं। हमारे साथ अनवर अली साहब भी मौजूद है। निर्णय के पहले जो प्रक्रिया है वो लोकशाही ढंग से सब अच्छी तरह से चल रही है। ठीक है, अनवर अली साहब की बात नहीं है। क्या आप कहेंगे इस पर जो हो रहा है, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का चटी रहा है, एक ही सुर में सब बात कर रहे हैं? नहीं, एक सुर तो नहीं सुनाई दे रहा है, एक सुर नहीं सुनाई दे रहा है। हिमांशु व्यास जी, अनवर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद है जेडीयू से, उनकी भी राय भी लेते हैं। अनवर अली साहब, आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान, इसके क्या मायने हैं? जी, हम अनवर अली साहब की आवाज़ हम तक सही तौर पर नहीं पहुंच रही है, और उस आवाज़ को, दिक्कत को हम दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जी अनवर अली साहब, हम आपके पास आएंगे अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो। हिमांशु व्यास जी, लेकिन ये अलग अलग बातें तो निकल कर सामने आ ही रही ना। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्यों, क्या ज़रूरत है अगर उनकी पार्टी के भीतर एक राय अभी नहीं बनी है इस तरह का बयान देने की? पार्टी के भीतर एक ही राय है, आप कोई भी नेता को पूछिए, कोई भी नेता ने ऐसा नहीं कहा है कि हम राहुल गांधी के विरोध में हैं। हिमांशु जी, एक राय क्या है? जब भी इन पास्ट ऑल्सो प्रणब मुखर्जी भी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि राहुल जी योग्य नेतृत्व देश को दे पाएंगे। क्या है, एक राय क्या है? 2014 में कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार? चिदम्बरम जी ने भी बोला है। नहीं, एक राय क्या है, कौन होगा 2014 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार? कांग्रेस के हर नेता के मन में राहुल जी के बारे में कोई संदेह नहीं है, और मुझे लगता है कि सब नेता चाहते हैं, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने बोला कि राहुल गांधी जी इस देश का नेतृत्व करे, और ये देश के लोग चाहते हैं, सब नेता ऐसा चाहते हैं, युवा चाहता है, सब नेता ऐसा चाहते हैं, तो राहुल गांधी ऐसा क्यों नहीं चाहते? ये अहम सवाल है। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अगर ये बयान दे रहे हैं तो उसके क्या राजनीतिक मायने हैं, ये भी अहम। And as far as your first question is concerned, I have always maintained that Rahul Gandhi would be an ideal choice for the Prime Minister's position after the 2014 election. I would be very happy to work for the Congress Party under the leadership of Mr. Rahul Gandhi. Last question. Sir, Pradesh, Vidarbha or division of Maharashtra with Telangana issue? There is no such proposal. तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी आदर्श उम्मीदवार होंगे 2014 के चुनाव के बाद, आपने सुना। और ये उन्होंने कहा कि किस तरह से वो काम करने में उन्हें खुशी महसूस होगी कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं यहाँ, इसी मुद्दे पर उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी मौजूद है बीजेपी से। सुधांशु मित्तल जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह रहे हैं आदर्श उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे 2014 के बाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसको अपना उम्मीदवार प्रधानमंत्री का बनाए ये उनका विशेष अधिकार है, उसके बारे में टिप्पणी करना मेरे लिए जायज नहीं होगा। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पे कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का कहीं इसमें उपहास हुआ है। शायद वो ये नहीं कह के कुछ और कहते तो मुझे अच्छा लगता। जहां तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व का सवाल है, तो हर बार गाजे बाजे के साथ कांग्रेस कहती है राहुल बाबा आए हैं, चांद तोड़ के लाए हैं, और फिर वो गायब हो जाते हैं जी। लेकिन मैं एक शेर ध्यान आता है, बरसों में तेरे नाम पे खाता रहा फरेब, बरसों में तेरे नाम पर खाता रहा फरेब, मेरे खुदा कहां है तू अपना पता तो दे। वो फ्रॉम गेस्ट अपीयरेंस टू नो अपीयरेंस, ये है स्टोरी राहुल बाबा की। तो वो जिसको बनाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां एक तरफ वायदे हैं, दूसरी तरफ हमारे भाजपा के नेतृत्व का प्रदर्शन जो है उसका मुकाबला होगा। हमें कोई चिंता नहीं है। बीजेपी का नेतृत्व कौन करेगा ये भी तो तय नहीं हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, वो बोले नकली लाल किले से वो असली लाल किले तक पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब तो रेस में राहुल गांधी का नाम भी सामने आ रहा है।
ऐसा है, मैं बार बार कहता हूं कि नेतृत्व कौन करेगा ये समय पे तय हो जाएगा। और जहां नेतृत्व का विषय है, जहां प्रधानमंत्री और राहुल बाबा हैं, पहले वो तो अपना नेतृत्व तय कर लें। हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड जो है वो इसमें फैसला लेने के लिए सक्षम है और समय को देखते हुए अपने आप फैसला लेगा। सुधांशु जी, यही बात तो कांग्रेस पार्टी भी कह सकती है कि हम समय पर फैसला ले लेंगे। आप दोनों के सामने क्या ये समस्या है? वो कहे मुझे जी, मैंने कहा, इसीलिए मैंने कहा कि वो नेतृत्व का फैसला कर लेते तो अच्छा रहता। आज प्रधानमंत्री होते हुए अपने पद की गरिमा का उल्लास कर रहे हैं कहीं। जी, इस पर रशीद कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सुमेरा, दो बातें कांग्रेस पार्टी तय करे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुमेरा, देखिए दो बातें। एक तो जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। यहाँ हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती है, उसके बाद जीतने के बाद उसके एमपीज एक उसका चुनाव करते हैं। तो दोनों पार्टियों में जो भी प्रधानमंत्री होता है वो पार्टी अपॉइंट करती है। अब वो पार्टी किस लीडर को करती है, पार्टी का निर्णय होता है। तो उसमें प्रधानमंत्री अगर ये बात कह रहे हैं तो उससे कोई गरिमा पे आंच नहीं आती है। दूसरी बात ये कि देखिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, भाजपा और कांग्रेस, वो बहुत आश्वस्त नहीं है। एक तरफ गठबंधन की राजनीति है। की प्रतिक्रिया आ रही है, मुख्तार अब्बास नकवी बात कर रहे हैं। ये तो बहुत साफ है, लेकिन दूसरा संकेत उससे भी ज्यादा साफ है कि लूट की लंका में आग लग चुकी है। अब उसकी लूट की लंका को अगर आप ये सोचते हैं कि आपके हटने से कोई बचा लेगा, तो वो बचा नहीं सकता, क्योंकि देश में आपकी सरकार ने, और जिसको आप कह रहे हैं कि हम उनके अंडर काम कर सकते हैं, अरे भैया अभी तक आप किसके अंडर काम कर रहे थे? अभी तक भी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ही अंडर काम कर रहे थे। वही जो है वो डिक्टेट करते थे और उनके ही डिक्टेशन पर आप जो है वो सारी चीजें निर्णय करते थे। तो इसमें तो अभी कोई नई चीज आपने कही नहीं। और जहां तक प्रश्न है, आज देश में इस कुशासन के कुनबे का एक एक दिन देश के लिए भारी हो रहा है और कांग्रेस कुशासन का कुनबा बन गया है और इस कुशासन के कुनबे के खात्मे का वक्त आ गया है। और इसीलिए मैंने कहा कि इस लूट की लंका में आग लग चुकी है और जितने दिन ये इस तरह की चीजें करेंगे, उतना ही दिन जो है वो इस कांग्रेस पार्टी के कुशासन के कॉफिन में लोग कीलें ठोकते रहेंगे और बस कुछ महीनों के मेहमान रह गई ये सरकार। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री जी सब कुछ चुपचाप देखते रहे, या तो उसके भागीदार रहे या चुपचाप मूक दर्शक बने रहे। तो मूक दर्शक बना रहना भी उतना ही जो है अपराध है जितना कि भागीदारी करना। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक तरफ बयान दिया है राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कि 2014 में वो आदर्श उम्मीदवार होंगे, वहीं दूसरी तरफ आज अंबिकापुर में नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया नकली लाल किले के सामने से। उस पर इरफान का कार्टून भी आज के मुद्दे पर उन्होंने बनाया और कार्टून क्या बनाया आप देखिए। लाल किले से भाषण भी हो गया, अब ऐसे ही एक व्हाइट हाउस भी बना लेते हैं, वहां भी क्रिएट कर लेते हैं, वहां भी भाषण दे देंगे। नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं कार्टून में, जो कार्टून बनाया उन्होंने। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद है इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ जेडीयू से अनवर अली साहब भी मौजूद हैं। अनवर अली साहब, नकली लाल किले से भाषण दिया आज नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी 2014 के आदर्श उम्मीदवार है, कौन पहुंचेगा लाल किले तक? जी, देखिए, मैं राजनीति का जो सत्ता राजनीति का जो रास्ता होता है इतना सीधा साधा नहीं होता है, बहुत जिग जाग टेढ़ा होता है। जो चीज दिख रही होती है वो होती नहीं है, जो होती है वो दिखती नहीं है। जहां तक सवाल है, दोनों बड़ी पार्टियां जिस तरह से लुका छिपी का खेल खेल रही हैं, कहीं ऐसा न हो कि दोनों किनारे रह जाएं और कोई तीसरा बाजी मार ले जाए। नकली लाल किले से भाषण करने वाले नरेंद्र मोदी जी के पार्टी में भी घमासान मचा हुआ है, तो असली लाल किला पर वो नहीं चढ़ पाएंगे, जनता नहीं चढ़ने देगी जी। हमारा तो अभी यही कहना है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है हिमांशु व्यास जी भी, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, आपने सुना अनवर अली साहब को, वो कह रहे हैं कि घमासान मचाए पार्टी में नहीं पहुंच पाएंगे असली लाल किले तक नरेंद्र मोदी। मेरा मानना है कि राजनीति में एक कहीं संयम सीमा होती है
कि दूसरे संगठनों के आंतरिक विषयों के बारे में किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को कुछ कहने का हक नहीं होता। जेडीयू को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जेडीयू के अंदर क्या चलता है, उनकी पावर डायनेमिक्स क्या है और कौन किसकी क्या खिंचाई कर रहा है या कहां क्या चल रहा है, मैं भी जानता हूं। लेकिन हमारे लिए शोभामायन नहीं है जी। हमें राजनीति को शर्मसार नहीं करना, हमें राजनीति को गिराना थोड़ी है। नहीं, लेकिन आप अपने संगठन की चिंता करिए, हमारी चिंता हम पे छोड़ दीजिए। लेकिन आपकी पार्टी से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, लाल किले पर झंडा कौन फहराएगा, ये तो लोग जानना चाहते हैं ना आपकी पार्टी की तरफ से। डिले और डिबेट क्यों हो रही है जब एक फैसला हो चुका है? पता लग जाएगा। जैसे मैं पहले एक सेकंड मैं कह दूं ना, अभी मेरे को तो बोलने नहीं दीजिए। जी बोले जल्दी जी। हमारी पार्टी का प्रधानमंत्री का कौन कैंडिडेट होगा और उसको कब डिसाइड करना है, ये निर्णय जो है चौराहे पे बैठ के नहीं होते हैं, ये एक नीतिगत निर्णय होते हैं और ये रणनीतिगत निर्णय भी होते हैं। जी हाँ, लेकिन नीति और रणनीति ठीक है, दोनों की क्या मांग है उसके हिसाब से कब हमें बताना है, ठीक, ये हम बताएंगे। ठीक है, नीति और रणनीति की क्या मांग है उसके हिसाब से आप बताएंगे। ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। कह रहे हैं कि अनिर्णय की जो है अनिर्णय भी एक निर्णय है। जी ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, लेकिन क्या दोनों ही पार्टियों में, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी, जी मैं आती हूँ हिमांशु व्यास जी आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी कि क्या दोनों ही पार्टियों में घमासान बचाए, दोनों ही पार्टियां इस वक्त स्थिति में नहीं है कि इस फैसले पर पहुंच पाए, लेकिन संकेत दोनों ही तरफ से दिया जा रहा है कि कौन कौन उम्मीदवार होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो स्पष्टता दिखाई दे रही कि नरेंद्र मोदी के नाम पे सहमति बन जाएगी, लेकिन गलत समय पर मनमोहन सिंह जी जिस तरह से पप्पू के हाथ में चप्पू थमा रहे हैं, उसे समझ में आ रहा है कि दांव बड़ा गलत तरीके से खेला जा रहा है। जी, पप्पू के हाथ में जो चप्पू है उससे कांग्रेस की नैया को डुबाने का कार्यक्रम होने वाला है। जी हिमांशु जी, देखिए किस तरह की बात प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? क्या यही हालत है आपकी पार्टी की? नहीं, प्रेम शुक्ला जी अपनी मानसिक हालत दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि लालन कॉलेज पे जो भाषण हुआ था नरेंद्र मोदी जी का, ठीक है, आज नकली लाल किले से जो भाषण हुआ, मानसिक हालत राहुल गांधी की पूछ लें आप। गिरावट आई हुई मुझे आज दिखी है। और पप्पू की बात करने वाले पहले अपने फेंकू को संभाले, क्योंकि आज बहुत फेंकी है, काफी कुछ चीजें फेंकी है। रमन सरकार के बारे में भी काफी फेंकी हुई है। लेकिन पप्पू और मुझे लगता है ही नहीं भाई साहब, गरीबों की बहुत सारी बातें की, हालांकि का विरोध करते थे, प्रधानमंत्री को पत्र लिखे। ठीक है, हमारे पास एक पत्र में आज ये लाया हूँ जो जयराम रमेश ने उनको लिखा है। जयराम रमेश ने लिखा है कि इंदिरा आवास योजना का ये जो पत्र है, जी इतना सारा पैसा गुजरात सरकार ने गरीबों के लिए मांगा नहीं है, तो ये गरीबों की बात करने के लिए हम भी लायक ही नहीं है मुझे लगता है। लेकिन और आज हमारे पास इतना ही समय, चलिए ठीक है, हमारे पास कि उन्होंने सारे हमारे नेताओं के नाम लिए। ठीक है, हमारे पास इतना ही समय इस चर्चा के लिए। लाल किले, असली लाल किले पर झंडा कौन फहराएगा ये भी देखना है। जैसा कि अनवर अली साहब ने भी कहा कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, वो दिखाई दे रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन किस तरह की राजनीति होने वाली है उस फैसले से पहले वो दिखाई दे रहा है। किस तरह की राजनीति होगी, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा, वो जरूर झलक दिखाई दे रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ शरीक होने